हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। ठीक है दोस्तों यह न्यूमेरिकल जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, यह न्यूमेरिकल हमारा जो है 5 नंबरों में पूछा जाता है। यदि आप जो है ऐसे न्यूमेरिकल को जो है कर लेते हैं तो आपका जो है डेफिनेटली 5 नंबर का जो है क्वेश्चन जो है क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को जो है देख लेते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रेरक कुंडली का प्रतिघात ज्ञात कीजिए, और दूसरा पूछा है कि कुंडली में धारा कितना प्रवाहित होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह हमारा क्या दिया है, एक क्या दिया है, प्रेरकत्व दिया है। तो दोस्तों एक बात ध्यान देना, जब भी जो है सिंबल हमारा ऐसे ऐसे आ जाए तो यह क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और जब भी जो है ऐसे आ जाए तो यह हमारा क्या हो जाता है, संधारित्र हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और जब भी जो है क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कैसे, ऐसे ऐसे अगर सिंबल आ जाए तो यह हमारा जो हो जाता है वह प्रेरकत्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि यह सिंबल के बारे में आप जो है समझ चुके होंगे दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बिल्कुल ईजी वे में जो है करेंगे। तो दोस्तों तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, इस कुंडली का क्या दिया है हमको, अब प्रेरकत्व कितना दिया है, एल बराबर कितना दिया है, 20 मिली हेनरी दिया है दोस्तों। ठीक है, और धारा कितना दिया है, बी बराबर 10 साइन 100 टी वोल्ट दिया है। ठीक है दोस्तों, तो जनरली हमारा धारा का जो है फार्मूला, धारा का वोल्टता का इक्वेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस समीकरण से इसको हम तुलना कराएंगे तो हमारा वी नॉट के जगह पर कितना है, 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वी नॉट के जगह हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, इस समीकरण से इसका तुलना कराएंगे तो वी नॉट के जगह हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमारा वी नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और साइन की जगह साइन, ओमेगा की जगह 100 है और टी की जगह टी है, तो हमारा ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा दोस्तों। ओमेगा इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं प्रेरक प्रतिघात। और हमारा एल का वैल्यू दिया है, एल बराबर कितना दिया है, 20 मिली हेनरी दिया है। तो दोस्तों मिली हेनरी को हम जो है स्टैंडर्ड जो है इकाई होती है उसमें हम इसको चेंज करेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड इकाई में अगर हम इसको हेनरी में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻³ हेनरी हो जाता है दोस्तों। जब भी जो है मिली आएगा तो 10⁻³ से गुणा करेंगे, सेंटी आएगा तो 10⁻² से। ठीक है, मिली के लिए और ये सेंटी के लिए। और पीको माइक्रो आएगा दोस्तों तो 10⁻6 से, और पीको आता है तो 10⁻12 से, और नैनो आता है तो 10⁻9 से, और फर्मी आता है तो 10 जो है -15 से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जो है 12वीं के स्टूडेंट हैं, इन छोटी छोटी बातों को जो है आप जो है जानते होंगे दोस्तों। जो है जितने भी मात्रक पद्धतियाँ होती हैं, जैसे सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, अट्टो, ये जितने भी होते हैं, जितने भी कन्वर्जन होते हैं वो आपको जो है आता होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। जो है सबसे पहले हमारा क्या पूछा है दोस्तों, पूछा हमारा कुंडली का प्रतिघात कितना होगा। तो प्रतिघात हमारा जो होता है एक्सेल से दिखाते हैं, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। ठीक है, और जब भी प्रतिबाधा पूछ दे दोस्तों तो उसको हम एक्ससी से दिखाते हैं, लेकिन जो है उसका यहाँ पे बात जो है नहीं हो रहा है। तो हमारा एक्सेल का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, ओमेगा का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 100 इंटू, और एल का वैल्यू कितना है, 20 इंटू 10⁻³ ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं क्या होगा दोस्तों। इसको हम गुणा कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2030 इंटू 10⁻³ तो दोस्तों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2000 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। हम इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा देखना 10⁻³ और 10⁻³ जो है कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10⁻³ और 10⁻³ जो है हमारा कट जाएगा। तो हमारा जो है एक्सेल का वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना दोस्तों, 2 ओम जो है हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने इस वीडियो को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो है एक्सेल का वैल्यू हमने निकाला है वो आपको जो है समझ में आ गया होगा कि एक्सेल का वैल्यू हमारा जो है प्रेरकीय प्रतिघात का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों एक बात ध्यान देना, जब भी आपसे जो है प्रतिरोध का जो है मात्रक पूछे तो उसका भी ओम ही होता है, प्रेरकीय प्रतिघात का पूछे उसका भी ओम ही होता है, ठीक है। और धारतीय प्रतिघात का पूछे मतलब एक्सेसी का पूछे तो उसका भी जो है ओम ही होता है, और सबका डायमेंशन भी जो है दोस्तों सेम होता है, तो इसमें आपको जो है नहीं उलझना है। उसके बाद से हमको क्या निकालना है, धारा निकालना है, ठीक है दोस्तों। आई का वैल्यू हमको निकालना है, यानी जो है दोस्तों ये हमारा क्या देगा, बैटरी हमारा क्या देगा, IRMS देगा, ठीक है। डायरेक्टली आई नहीं देगा, IRMS वैल्यू देता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे IRMS बराबर कितना होता है, IRMS बराबर कितना होता है, आई बराबर क्या हो जाता है, V, देखना दोस्तों RMS वैल्यू देता है हमारा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा VY, यहाँ पे R हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, प्रेरकीय प्रतिघात की, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, XL लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा क्या होता है, VRMS होता है, ठीक है। IRMS बराबर क्या हो जाएगा, V/R होता है, करंट बराबर क्या होता है, I/V/R होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले VRMS का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, VRMS बराबर क्या होता है, V0/√2, ठीक है दोस्तों। तो V0 का वैल्यू हमारा कितना है दोस्तों, 10 आया है, तो 10/√2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5/√2, और √2 से √2 कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, √2 5√2 हमारा जो है VRMS का वैल्यू आ जाता है। तो अब जब हम देखिए धारा का मान कैसे निकालते हैं, IRMS बराबर कितना हो जाएगा, VRMS का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 5√2 अपान, और एक्सल का वैल्यू हमारा कितना दिया है दोस्तों, एक्सल हमने निकाल लिया है 2, तो देखना दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, यही हमारा जो है RMS धारा का वैल्यू जो है हमारा आ जाता है। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे, 5 × और 2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का 1.44/2, ठीक है दोस्तों। तो इसको फाइनली जो है सॉल्व करेंगे, इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 × 1.44, इतना आप कैलकुलेशन तो है कर ही सकते हैं दोस्तों। कैलकुलेशन स्वयं करिए तभी आपका जो है कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा तथा क्वेश्चन को जो है ज़्यादा करने की आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों हमने निकाल लिया है, क्वेश्चन में हमारा जो कुछ भी पूछा था, प्रेरक कुंडली का प्रतिघात, हमने प्रतिघात निकाल लिया, XL बराबर 2 ओम, और उसके बाद से हमने कुंडली में धारा निकाल लिया, धारा यहाँ पे क्या देगा, यह कुंडली IRMS वैल्यू देगा, तो हमने धारा का निकाल लिया, कितना आया है, 5√2/2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी जो है शेयर कीजिए। फिर अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक बेहतरीन सा न्यूमेरिकल के साथ जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना ही, टिल देन टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।